सागर नूर की मैं है नूर का सागर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदीने मुनव्वरा के तारीख़ी मकामात की ज़ियारत करते करते अब हम एक ऐसी जगह की तरफ पहुँचे हैं जहाँ बहुत ही क़दीम हिस्टोरिकल प्लेस हमको देखने को मिल रहा है, अपनी असली हालत में देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ सिर्फ खंडर ही मौजूद है, कुछ पत्थर ही नज़र आते हैं, लेकिन ये पत्थर भी बड़े कीमती हैं, इसलिए कि ये पत्थर उनके जलवों से मुस्तफ़ीज़ हुए हैं जिनको दुनिया हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। इमाम अली मक़ाम इमाम हुसैन अला जद्दी व अलैहि सलातो तस्लीम के वो साहबज़ादे जो करबला में बीमार थे। अल्लाह की हिकमत थी कि इमाम हुसैन की आल का सिलसिला, सरकार अली सलातो तस्लीम की आल का सिलसिला उन्हीं से चलना था, तो अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा और फिर आले रसूल का सिलसिला इन्हीं से जारी हुआ। क्या खुशकिस्मत ये पत्थर होंगे, कितने खुश नसीब ये ज़र्रे होंगे जिन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा होगा और अपने अंदर आपको बैठते देखा होगा, और आपके सर पर जो सबका साया है हमारे, उन पर यहाँ किसी खजूर की टहनी ने साया किया होगा। इन पत्थरों को सलाम करते हैं, मदीने के ज़र्रों को सलाम करते हैं, मदीने की खाक को सलाम करते हैं। नूर का सागर नूर की मैं है नूर का छलका जाम, मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम। साहिल रहमत का वो साहिल कैसे हो नाकाम, मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम। रोज़ क़यामत का वो सूरज हमको क्या झुलसाएगा, खुद ही डूबा जाएगा, खुद ही डूबा जाएगा। ज़ुल्फ़े मुअम्बर के साए में, ज़ुल्फ़े मुअम्बर के साए में करेंगे हम आराम, मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम। देखो मदीने का खजूरों का बाग देखो, सुभान अल्लाह। अब हम एक खजूरों के बाग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये खजूरें कितनी प्यारी होंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मुक़द्दस, यहाँ की खजूरें तो मशहूर हैं, लेकिन शायद आपने यहाँ का बाग नहीं देखा होगा, तो उस बाग की झलक भी आप देखें। यहाँ पर ये खजूरें, कितनी हरी हरी घास यहाँ पर मौजूद है, हरे हरे पत्ते यहाँ पर मौजूद हैं, खजूरों की ठंडी छाँव मौजूद है, और दरख्तों पर खजूरें भी लगी हुई नज़र आती हैं। ज़रा सा अगर हम सामने की तरफ देखें, इस दरख्त के ऊपर अगर नज़र दौड़ा करके देखें तो इतनी खजूरें यहाँ पर लगी हुई नज़र आती हैं, और मदीने मुनव्वरा के इन हसीन जलवों की तमानियत के ज़रिए से हमारे क़ल्ब को इत्मीनान नसीब होता हुआ नज़र आता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम, मदीना तुझे सलाम। मदीने की गलियों में बस गुम होने का जी चाहता है चमन ही चमन मदीने में, उनकी देखो पाबंद मदीने में। सारी दुनिया है अंजुमन उनकी, ज़ीनते अंजुमन मदीने में। हमने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकान देखा। यही सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो हमें मोहब्बत रसूल का दर्स भी करबला के मैदान से देते नज़र आते हैं।
جب کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹا تو آپ نے وہیں سے پکارا تھا، یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین، یا رحمت للعالمین زین العابدین کو سنبھالیے، اسے سہارا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اسی سے متصل ایک کنواں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی۔ یہ کنواں بھی بہت ہی تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک خچر تھا۔ خچر وہ جانور ہوتا ہے جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ خچر میرے آقا کی خدمت کرتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے، اور جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر کو بھیج دیا کرتے تھے، اور وہ جان جاتا تھا کہ میرے آقا کس کو بلانا چاہتے ہیں۔ اس صحابی کے گھر پر جا کے اپنے سر سے وہ دستک دیتا، سر سے ٹکر مارتا، اور وہ صحابی سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو خچر وہ جدائی برداشت نہ کر سکا، میرے آقا کی جدائی سے رویا، اور اس کے بعد اسی کنویں میں آ کر، یہ کنواں ہے دیکھیے، اسی کنویں میں آ کر اس خچر نے چھلانگ لگائی اور اپنی جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ میرے آقا کی ذات اتنی عظیم ہے کہ جانور بھی چاہتے ہیں کہ اپنی جان حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ کتنے چاند ستارے، بڑے بڑے نامور قابل قدر اسلاف ہمارے، قدر اسلاف ہمارے، قدر اسلاف ہمارے۔